यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम फैरी शर्जील है और मैं खुदावंद के कलाम में से आज 7 सलीबी कलमात में से आपके सामने पहला कलमा पेश करूंगी। मुबारक जुमे के रोज़ हम इन 7 सलीबी कलमात के बारे में सुनते हैं जो मसीह खुदावंद ने सलीब पर कहे। आज पहले कलमे के बारे में हम चंद अहम बातें सीखेंगे और मैं बहुत ही मुख्तसर तौर पर इसके बारे में सिखाऊंगी ताकि हम इन बातों को अपनी ज़िंदगी में याद रख सकें। मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखा गया हमारे मसीह खुदावंद का इंजीली बयान उसका 23वां बाब और उसकी 34वीं आयत में इस पहले कलमे का बयान हमें मिलता है, जहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि ऐ बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। जब हम इस कलमे को पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात जो हमें पता चलती है वो ये है कि ये कलमा यशायाह नबी का सहीफा उसका 53वां बाब और उसकी 12वीं आयत की तकमील है। मसीह खुदावंद ने जो कुछ भी अपनी ज़मीनी खिदमत में किया उसकी बहुत सारी पेशन गोइयाँ जो हैं वो हमें पुराने अहदनामे में मिलती हैं और नए अहदनामे में हम उनकी तकमील होती हुई देखते हैं। और मसीह के इस कलमे की भी तकमील जो है वो हम इसी आयत में देखते हैं, जहाँ पर मसीह खुदावंद ने कहा कि ऐ बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। आइए हम देखते हैं कि यशायाह 53 बाब उसकी 12वीं आयत में क्या लिखा है। इसलिए मैं इसे बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा और वो लूट का माल जोर आवरों के साथ बांट लेगा, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी और वो खुताकारों के साथ शुमार किया गया। तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शिफायत की। सबसे पहली बात जो इस कलमे में से हम सीखते हैं वो ये है कि मसीह खुदावंद ने गुनाहगार लोगों की शिफायत करता हुआ हमें दिखाई देता है। ये कलमा एक दुआ है जिसमें यीशु मसीह अपने आसमानी बाप से दरख्वास्त करते हैं कि ऐ बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। मसीह खुदावंद किन लोगों की शिफायत कर रहे हैं, वो बाप के सामने किन लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं। मसीह खुदावंद उन लोगों की शिफायत कर रहे हैं, वो उन लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं जिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, जिन्होंने उसको ठट्ठों में उड़ाया, जो उसके मुंह पर थूक रहे थे, जो उसका मजाक उड़ा रहे थे, जो उसके कपड़ों को फाड़ रहे थे, जो उसको कोड़े लगा रहे थे, जिन्होंने उसके बदन पर कील ठोंके। मसीह खुदावंद उन लोगों की शिफायत करता है बाप के सामने और शिफायत करते हुए वो क्या कहता है, वो कहता है कि ऐ बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। क्या यीशु मसीह ने सिर्फ उन्हीं लोगों की शिफायत की जो उस वक्त उसका मजाक उड़ा रहे थे, जो उस वक्त उसको गालियां दे रहे थे, जो उस वक्त उसके मुंह पर थूक रहे थे? नहीं, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि हमारा निजात दहिंदा, हमारा सरदार काहिन आज भी बाप के दाहिनी तरफ गुनाहगार लोगों की शिफायत के लिए बैठा है। वो आज भी हमारी बाप के सामने शिफायत करता है। वो आज भी गुनाहगार लोगों की शिफायत के लिए बैठा है। वो आज भी उन लोगों के लिए बाप के सामने बैठकर चलाता है और कहता है कि ऐ बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। पहली बात इस कलमे से जो हम सीखते हैं वो ये है कि हमारा सरदार काहिन, हमारा निजात दहिंदा, हमारा बादशाह आसमानी बाप की दाहिनी तरफ बैठे हमारी शिफायत करता है। हम गुनाहगार लोगों की शिफायत करता है। वो हमारा अच्छा सरदार काहिन है, हमारा वकील है जो हमारी वकालत के लिए बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। क्यों वो ऐसा करता है? ताकि हम गुनाहगार माफ़ी हासिल कर सके, ताकि हम निजात पा सके, ताकि हम आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकें। दूसरी बात जो इस कलमे में से हम सीखते हैं वो माफ़ी के ताल्लुक से है। यीशु मसीह ने किन लोगों को माफ़ किया? उन्हीं लोगों को माफ़ किया जो उस बेगुनाह को गुनाहगार ठहरा रहे थे, जो उस बेगुनाह के मुंह पर थूक रहे थे। वो उसने कुछ भी नहीं किया था। बाइबल मुकद्दस बताती है कि वो तो बेऐब बरा था, वो बेगुनाह था, वो तो एक पाक हस्ती थी, लेकिन उन लोगों ने उसे मुजरिम ठहराया, उसको एक लानती मौत दी। अगर हम दुनियावी तौर पर देखें तो क्या हम ऐसे लोगों को माफ़ कर सकते हैं जब हम कसूरवार ना हो, जब हमने कोई गुनाह ना किया हो, जब हमारी कोई गलती ना हो तो लोग हम पर इल्ज़ाम लगाएं, लोग हमें लान तान करें, वो हमारे खिलाफ तरह तरह की झूठी गवाहियाँ दें, तो क्या हम बर्दाश्त करते हैं? क्या हम सह जाते हैं? क्या हम चुप रहते हैं? हरगिज़ नहीं। हमारे लिए तो ऐसे लोगों को माफ़ करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। लेकिन मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह ने यहाँ पर हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना माफ़ करने का दिया। उसने उन लोगों को माफ़ किया जो उसे मुजरिम ठहरा रहे थे, जो उसे गुनाहगार ठहरा रहे थे।
बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे हालात और वाक़यात आते हैं जब हम सोचते हैं कि हम बेगुनाह हैं, हम पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, हम बेकसूर हैं, हमारी कोई गलती नहीं है और हमें लोगों को माफ़ करना बहुत मुश्किल लग रहा होता है, बल्कि नामुमकिन लग रहा होता है। तो उस वक्त यीशु मसीह का ये कलमा हमारी रहनुमाई करता है, हमें हौसला देता है, हमें दिलेरी देता है, हमें बर्दाश्त करने की कुव्वत देता है, हमें ये जुर्रत देता है कि हम अपने मसीह खुदावंद की तरह दूसरे लोगों को माफ़ कर सकें। आज इस पहले कलमे के ज़रिए से मैं एक छोटा सा पैगाम जो आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो यही है कि हमें ईमानदार होते हुए ये दिलेरी हासिल है कि हमारा सरदार काहिन आज बाप की दाहिनी तरफ हमारी शिफायत करता है। तो उसी सरदार काहिन पर ईमान रखते हुए उसकी ज़िंदगी से जब हम ये सीखते हैं कि उसने अपने सताने वालों को माफ़ किया, उसने अपने लान तान करने वालों को माफ़ किया, तो हम भी उन लोगों को माफ़ करें जो हमें सताते हैं, जो हम पर लान तान करते हैं, जो हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं। अगर आपको ऐसा करना मुश्किल दिखाई देता है तो यीशु के पास आएँ, उसकी सलीब के पास आएँ, उससे कहें कि वो आपकी रहनुमाई करें ताकि आप उन लोगों को माफ़ कर सकें और अपनी ज़िंदगी में यीशु मसीह के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। खुदावंद इस छोटे से ख्याल के वसीले से हमें बरकत दे। आमीन।